नमस्कार साथियों। तो आज की इस जिला दर्शन की सीरीज में भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर देवी पाटन मंडल को देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत 4 जनपद शामिल होते हैं। ठीक है, पहला आपका गोंडा हो जाएगा, फिर बहराइच, श्रावस्ती एंड बलरामपुर। तो इन चारों को हम देखेंगे। और यदि आपको यह सीरीज अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और इन जिला दर्शन की सीरीज के माध्यम से आप शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, जो कि आपको आगे बहुत ही लाभ पहुंचाएंगे। ठीक है, एग्जाम टाइम में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उन सबको मैं हाईलाइट करता हुआ चलूंगा। ठीक है, जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो इसी के साथ इस जिला दर्शन की आज की सीरीज को शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे बहराइच को इसमें। ठीक है, तो बहराइच की बाउंड्री की बात करें तो नेपाल से टच होती है, श्रावस्ती से, गोंडा से, बाराबंकी, सीतापुर, लखीमपुर खीरी। तो इनसे जो है इस डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री टच होती है आगे, और हम इसको विस्तार से देखेंगे। तो बहराइच का हेडक्वार्टर जो लगता है वो बहराइच में ही लगता है। ठीक है, और मंडल कौन सा हो जाएगा? देवीपाटन। पूर्व नाम व उपनाम की बात करें तो सैयद महसूद गाजीनगर के नाम से इसको जाना जाता है, और ऋषि भूमि के नाम से भी इसको जाना जाता है। इतिहास, स्थापना में और इसमें आगे बात करें तो सरयू नदी के तट पर नेपाल सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, ये बहराइच, जिसका नाम पौराणिक नाम क्या था? ब्रह्म ऋषि था। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा बहराइच। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे आप इसका क्षेत्रफल जरूर याद रखिएगा, 5237 वर्ग किलोमीटर है। अब स्थिति मैंने अभी आपको बताई कि सरयू नदी के तट पर ये स्थित है। मैप भी मैंने आपको दिखाया, पूर्व में श्रावस्ती से इसकी बाउंड्री टच होती है, पश्चिम में लखीमपुर खीरी एवं सीतापुर से, उत्तर में नेपाल से, और दक्षिण में बाराबंकी से। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो नेशनल हाईवे 730 और नेशनल हाईवे 28C। यहाँ की नदियां और नहरें हो जाएंगी शारदा, घाघर, राप्ती। झीलें यहाँ की हो जाएगी पियाग झील, आपको याद रखनी है, पेपर में आई हुई है, और चितौरा झील। तो पियाग झील और चितौरा झील कहाँ पर है? ये बहराइच में। ऊर्जा परियोजनाओं में सरयू या घाघरा नहर कह सकते हैं। और यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं चीनी मिल है, और गेहूं के लिए ये जो है फेमस है। यहाँ के अभ्यारण्य और पक्षी विहार में कतरनिया घाट, ये भी कई बार आया हुआ है, इसको जरूर याद रखना। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार कहाँ पर है? ठीक है, तो ये आप याद रखना, यहीं पर ही पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बिलगिट भी यहीं पर है। ठीक है, तो ये इनमें आपको जरूर इंपोर्टेंट नोट डाउन करने। एक जिला एक उत्पाद में आ जाएगा यहाँ पर गेहूं के टंडल से तैयार सामान वस्तु। ठीक है, उसके बाद भौगोलिक जीआई टैग की बात करें तो यहाँ का जो जीआई टैग है वो काला नमक चावल है। बहराइच की प्रशासनिक स्थिति, लोकसभा सीट 1 है, विधानसभा 6 है, तहसील 6 है, विकासखंड यानी कि ब्लॉक 14 है, कुल ग्राम 1387 है, कुल ग्राम पंचायत 1053 है, नगर पालिका परिषद 2 है, नगर पंचायत 6 है। बहराइच की टोटल जनसंख्या जो कितनी है वो 34,87,731 है, जो कि पूरी यूपी की टोटल जनसंख्या का यहाँ पर जो निवास करता है वो 1.75, और साक्षरता दर जो है यहाँ की वो 49.36% है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व आप जरूर याद रखेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना अधिक है, 666 है। और लिंग अनुपात कितना है? 892। और जनसंख्या वृद्धि दर को आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा, 29.3% है। यहाँ के प्रमुख संस्थान में कौन कौन से आएंगे? महाराजा सुलहदेव स्वामी स्वासी सास राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं महर्षि बालकृष्ण चिकित्सालय भी यहीं पर है। उसके बाद आप यहाँ पर याद रखेंगे उत्सव मेलों में सैयद सलार मेला यहीं पर लगता है, और उरस मेला। तो इन दोनों मेलों को आपको याद रखना है। यहाँ के दार्शनिक एवं धार्मिक स्थलों में राजा सुलहदेव का मंदिर आ जाएगा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कई बार। सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह यहीं पर पड़ती है, और श्री सिद्धार्थ नाथ महादेव मंदिर, ठीक है, वो भी यहीं पर है। इंदिरा उद्यान भी यहीं पर है। और आगे आप याद रखेंगे ककहरा इको पाटन, यहाँ की भाषा हो जाएगी अवधी बोली। अगर अन्य बिंदु की बात करें तो यहाँ पर जो सर्वाधिक उत्पादक होता है वो मक्का का होता है, तो ये आप यहाँ पर याद रखना। इसके बाद बलरामपुर है, तो बलराम की बाउंड्री नेपाल, सिद्धार्थनगर, गोंडा और श्रावस्ती से टच होती है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो लगता है वो बलरामपुर में ही लगता है। मंडल कौन सा आ जाएगा? देवीपाटन। ठीक है, और इसके उपनाम की बात करें तो देवीपाटन के नाम से इसको पहले जाना जाता था, और शक्तिपीठ
इसका उपनाम है। स्थापना 25 मई 1997 को गोंडा से अलग करके बलरामपुर राजवंश का संबंध जनवार क्षत्रिय से है, जो भारत में अंतीय समृद्ध वंश में से एक है। ठीक है। वर्तमान में महाराजा धर्मेंद्र प्रताप सिंह बलरामपुर रियासत का मुकुट धारण करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात मूल रूप से याद रखनी है कि इसकी जो स्थापना हुई वो 25 मई 1997 को गोंडा जिले से अलग करके की गई थी। यहाँ की जो क्षेत्रफल है वो 3349 वर्ग किलोमीटर है और राप्ती नदी के तट पर ये स्थित है। सीमा रेखाएं पूरब में मैंने आपको बताया सिद्धार्थनगर, पश्चिम में श्रावस्ती, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में गोंडा और यहाँ के राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएंगे नेशनल हाईवे 730 और नेशनल हाईवे 330। यहाँ की नदियाँ और नहरें राप्ती, घाघरा, सरयू। ऊर्जा परियोजनाओं में सरयू या घाघरा नहर कह सकते हैं। यहाँ के उद्योग जो फेमस हैं वो कृषि पदार्थ प्रसंस्करण इकाइयों के लिए बहुत फेमस है। ठीक है। चीनी मिल के लिए और अभ्यारण्य और पक्षी विहार में आ जाएंगे सुलहदेव वन्यजीव विहार, शून्य सुलहदेव वन्यजीव अभ्यारण्य वो यहीं पर पड़ता है और एक जिला एक उत्पाद में दालें आ जाएंगी। ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण। भौगोलिक जीआई टैग जो मिला हुआ है वो तिन्नी का चावल, इसको भी भौगोलिक जीआई टैग मिला हुआ है। बलरामपुर की प्रशासनिक स्थिति में लोकसभा सीटें आ जाएंगी 1 जो कि बलरामपुर में लगती है, विधानसभा क्षेत्र 4 और तहसीलें भी यहाँ पर कितनी है 3 है, विकासखंड यानी कि ब्लॉक 9 है। यहाँ के टोटल ग्राम है 1017। नगर पंचायत 801, नगर पालिका परिषद 2 है। नगर पंचायत कितनी है 2 है। बलरामपुर की टोटल जनसंख्या 21,48,665 है। ठीक है। ये आप टोटल जनसंख्या जरूर याद रखिएगा। और पूरी यूपी का कितना भाग यहाँ पर परसेंट मतलब प्रतिशत में निवास करता है, तो आप कहेंगे 1.08%। और यहाँ की टोटल जनसंख्या आप साक्षरता दर जरूर याद रखिएगा 49.51%। ठीक है। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व 642 है, लिंगानुपात 928। जनसंख्या वृद्धि दर जरूर याद रखिएगा, यहाँ की कितनी है 27.72%। प्रमुख संस्थानों में माँ पटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय यहीं पर पड़ता है। ठीक है। थारू जनजाति एवं संस्कृति संग्रहालय जो कि निर्माणाधीन है वो भी यहीं पर ही है। ठीक है। उत्सव और मेलों में देवी पाटन का मेला आ जाएगा। ठीक है। और 51 बार शक्तिपीठ मंदिर भी यहीं पर है। दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल में आप याद रखेंगे तुलसीपुर को, देवी पाटन का मंदिर। ठीक है। और उसके बाद जयप्रभाव ग्राम, इसको आप याद रखेंगे। और बिजलीपुर मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको विशेष तौर पर याद रखना है। भाषा बोली में आ जाएंगी अवधी बोली। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में आप याद रखेंगे नेपाल से सटे 7 जिलों में से एक चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध 1985 में निर्मित चित्तौड़गढ़ बांध का निर्माण सांबर दारा नाला पर किया गया। चित्तौड़गढ़ बांध का निर्माण 11 जुलाई 2017 को मिशन परिवार विकास कार्यक्रम की शुरुआत अवंतीबाई चिकित्सालय से शुरू की गई थी। कब? 11 जुलाई 2017 को। किसके तहत? मिशन परिवार विकास कार्यक्रम के तहत। उसके बाद यहां पर गोंडा को देखेंगे तो गोंडा की बाउंड्री बलरामपुर से टच होती है। सिद्धार्थनगर, बस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, बहराइच और श्रावस्ती। तो जो गोंडा का हेडक्वार्टर लगता है वो गोंडा में ही लगेगा। और मंडल कौन सा हो जाएगा इसका? देवी पाटन हो जाएगा। पूर्व नाम व उपनाम की बात करें तो जयप्रकाश नगर के नाम से इसको जाना जाता है और गो नरद के नाम से। इतिहास और स्थापना की बात की जाए इसमें तो प्राचीन काल में कौशल महाजनपद का भाग यह क्षेत्र रहा था। ठीक है। प्राचीन काल में 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी कांड में सम्मिलित क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को फांसी दी गई थी। ठीक है। ये आप जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है। तो जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी उनको मैं हाईलाइट कर दूंगा। और यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो 4003 वर्ग किलोमीटर है। और घाघरा एवं सरयू नदी के तट पर ये जो है जिला स्थित है। सीमाएं यानी कि मैंने अभी आपको मैप दिखाया था कि पूरब में सिद्धार्थनगर और बस्ती से इसकी बाउंड्री टच होती है, पश्चिम में बाराबंकी एवं बहराइच, उत्तर में श्रावस्ती एवं बलरामपुर, दक्षिण में बाराबंकी एवं फैजाबाद। यहाँ के राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएंगे नेशनल हाईवे 28 और नेशनल हाईवे 330। तो ये इसके राज्य मार्ग हैं राष्ट्रीय।
नदियां नहरें घाघरा, सरयू एवं कुनाउनो। यहाँ की झील आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। सोहिला झील, तो सोहिला झील इसी जनपद में पड़ती है। ऊर्जा परियोजनाओं में घाघरा और सरयू नहर आ जाएंगी। इसके प्रमुख उद्योग चीनी उद्योग के लिए, हस्तशिल्प उद्योग के लिए, ठीक है, और मिट्टी के बर्तन एवं सूतदारी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का पक्षी विहार या अभ्यारण्य कहें तो सुलेवा वन्य जीव विहार, ठीक है, वो यहीं पर ही पड़ता है। उसके बाद पार्वती आर्गा पक्षी विहार, ये भी यहीं पर है। और एक जिला एक उत्पाद में आ जाएंगे यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण, यानी कि दालों के लिए एक जिला एक उत्पाद मिला हुआ है इस जिले को। जीआई टैग क्या है इसका? काला नमक चावल। गोंडा की प्रशासनिक स्थिति में लोकसभा सीटें 1 हैं, विधानसभा 7 हैं, तहसील कितनी है? 4, और विकासखंड यानी कि ब्लॉक वो कितने हैं? 16, और कुल ग्राम कितने हैं? 1821, ठीक है। कुल ग्राम पंचायत हैं 1044। नगर पालिका परिषद 3 है, नगर पंचायत 4 हैं, और गोंडा की टोटल जनसंख्या वो 34,33,919 है, ठीक है। और पूरी यूपी की जनसंख्या का 1.72% यहाँ पर निवास करता है। इस जिले की टोटल साक्षरता दर वो 58.71% है, और यहाँ का जनसंख्या घनत्व 858 है। लिंगानुपात यहाँ का कितना है? 922 है। और यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 24.2% है। यहाँ के प्रमुख संस्थानों में कौन कौन से आ जाएंगे? तो रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र, ठीक है, तो वो यहीं पर पड़ता है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। और गन्ना किसान संस्थान प्रशिक्षण केंद्र, ये भी यहीं पर पड़ता है। और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज वो यहीं पर पड़ती है। उत्सव मेलों में कार्तिक पूर्णिमा का मेला यहीं पर आ जाएगा, ठीक है, जो कि सरयू नदी के तट पर लगता है। पस का मेला वो यहीं पर आ जाएगा। कजरी तीज मेला यहीं पर लगता है। और दार्शनिक एवं धार्मिक स्थलों में पृथ्वीनाथ श्री स्वामी नारायण मंदिर यहीं पर है, ठीक है। उसके बाद आप याद रखेंगे लकड़ मंडी, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये यहीं पर है। भाषा यहाँ की हो जाएगी अवधी बोली। अन्य प्रमुख बिंदु की बात करें तो इस जिले में गोंडा और मारू जनजाति पाई जाती है। गोंडा और मारू जनजाति। प्रदेश सरकार का गोंडा जनपद में जनजातियों के लिए गोंडा जनपद में जनजातियों के लिए बंटगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद श्रावस्ती को देखते हैं। तो श्रावस्ती की बाउंड्री नेपाल, बलरामपुर, गोंडा और बहराइच से टच होती है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जनरली हेडक्वार्टर वहीं पर रखा गया है यूपी के जिलों का, ठीक है, जिस जिले से वो बिलोंग करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर श्रावस्ती की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर हो जाएगा वो कहाँ पर लगता है? भींगा में लगता है। हालांकि ये श्रावस्ती में ही पड़ता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट यहाँ पर होता है, ठीक है। तो पूछे जाने की अगर संभावना होगी तो ऐसे ही हेडक्वार्टर पूछे जाने की संभावना होगी। तो श्रावस्ती का हेडक्वार्टर भींगा में पड़ता है, और मंडल हो जाएगा इसका देवीपाटन। पूर्व नाम या उपनाम में सहते मेहते नगर के नाम से इसको जाना जाता है। और इसकी स्थापना 22 मई 1997 को इसकी स्थापना हुई। क्षेत्रफल 1640 वर्ग किलोमीटर याद रखेंगे। अवस्थिति राप्ती नदी के तट पर यह स्थित है श्रावस्ती। सीमाएं मैंने अभी मैप आपको दिखाया कि पूर्व में बलरामपुर, पश्चिम में बहराइच, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में गोंडा। यहाँ का नेशनल हाईवे है 730। नदियां नहरें राप्ती, सरयू, भाकला, और झीलें हो जाएंगी शीत द्वार झील, ठीक है। तो शीत द्वार झील कहाँ पर पड़ती है? श्रावस्ती में ही पड़ती है, ठीक है। ऊर्जा परियोजनाओं में सरयू या घाघरा नहर कह सकते हैं। यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं रबड़, प्लास्टिक एवं पेट्रोल आधारित उद्योग, और कृषि आधारित रेडीमेड गारमेंट, लकड़ी उद्योग के लिए फेमस है, पेपर उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। अभ्यारण्य पक्षी विहार में सुलेदेव वन्यजीव विहार आ जाएगा, ठीक है। यहाँ का एक जिला एक उत्पाद में जनजातीय शिल्प को यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद घोषित किया गया है। श्रावस्ती की प्रशासनिक परिचय, लोकसभा सीटें 1 हैं, विधानसभा 2 हैं, तहसील कितनी है? 3 है, और विकासखंड यानी कि ब्लॉक 5 हैं। कुल ग्राम 536 हैं। कुल ग्राम पंचायत 400 हैं। नगर पालिका परिषद 1 है, और नगर पंचायत 1 है। श्रावस्ती की टोटल जनसंख्या वो 11,17,361 है, और पूरी यूपी की जनसंख्या का 0.56% यहाँ पर निवास करता है, ठीक है। और यहाँ की जो साक्षरता दर है वो टोटल वो 46.74% है। जनसंख्या घनत्व यहाँ का 681 है, और लिंगानुपात 881 है।
यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर आप जरूर याद रखिएगा 30.5% है। प्रमुख संस्थानों में आप याद रखेंगे श्यामता प्रसाद चौधरी महिला डिग्री कॉलेज, ये आप यहाँ पर जरूर याद रखेंगे। और महामाया पॉलिटेक्निक सूचना प्रौद्योगिकी, ये दो चीजें आपको इसमें जरूर याद रखनी है संस्थानों में। यहाँ के उत्सव और मेलों में श्रावस्ती महोत्सव, विजयदशमी और शीत द्वार मेला, ये यहीं पर लगते हैं। दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल में चेतवन मोनेस्ट्री, बुद्ध विहार, महामंगल मंदिर यहीं पर है, महावीर मंदिर, सहते महते शक्तिपीठ यहीं पर बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद अंगुली माला गुफा वो यहीं पर पड़ती है, ठीक है। विश्व शक्ति घंटा यहीं पर है। उसके बाद यहाँ पर भाषा और बोली में आ जाएगी अवधी बोली, ठीक है। तो यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी इन डिस्ट्रिक्ट से वो सारी चीजें मैंने आपको दिखाई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सीरीज अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप कुछ और सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। चलिए इसी के साथ इस सीरीज को यहीं पर समाप्त करते हैं।